TABC अच्छा PSSR बोलो सारे साथ। पहला नंबर 2 स्टिमुलेशन नंबर 4 रिपोजिशन। तो हमने इनिशियल स्टेप्स कर लिए, राइट। इनिशियल स्टेप फर्स्ट 30 सेकंड फर्स्ट 15 सेकंड्स में हो जाने चाहिए। फर्स्ट मिनट को क्या बोलते हैं? रिसर्सिटेशन जो करते हैं, गोल्डन पीरियड। तो विद इन दिस फर्स्ट मिनट हम PPV तक पहुंचते हैं, विच इज पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, विच इज डन यूजिंग AMBU बैग। ठीक है, तो फर्स्ट आपने इनिशियल स्टेप्स कर लिया। बेबी अगर रो दिया तो इट इज फाइन, वो फिर रूटीन केयर के लिए जाएगा। हम यहाँ से उठाएंगे, रूटीन केयर उसका जो भी करना है करेंगे, एंड वी विल शिफ्ट द बेबी विद मदर। बट जब हम उसके बाद भी अगर बच्चा नहीं रोया, आपने रिपोजिशन किया, राइट। हम रिपोजिशन में कहाँ थे? शोल्डर रोल। ठीक, आपने शोल्डर रोल रखा है यहाँ पे नीचे, दिस इज अवर बेबी। शोल्डर के नीचे रखना है, गले के नीचे नहीं रखना है। शोल्डर के नीचे रखा, बेबी को प्लेस किया, इसकी नेक थोड़ी सी टिल्ट करोगे पीछे, एक्सटेंड करना है ताकि उसका एयरवे जो है वो स्ट्रेट रहे। ठीक, दिस इज इनिशियल स्टेप हमने यहाँ पे एंड किया। ये रिपोजिशन वाली पोजीशन मैं आपको बता रही हूँ। अब इसके बाद हम जाएंगे पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन की तरफ। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन इज डन यूजिंग AMBU बैग, which is also known as bag and mask ventilation। ठीक, उसको चेक करने का तरीका हमने सीखा था उसे, क्या यस था? मैम फिश माउथ मैम विस्लिंग साउंड ये तो हो नहीं रहा है, चल रहा है नहीं चल रहा है। अब आ रही है साउंड। आ गया, और ये मैंने नहीं किया है, किसी महानुभाव ने खेलते खेलते किया है उसे। ठीक है, तो दिस इज लाइक वन ऑफ द थिंग्स दैट यू शुड चेक। नाउ सिंस इट इज वर्किंग, वी अब काम कर रहा है, हमने बच्चे को रिपोजिशन किया है। विल ऑलवेज स्टैंड ऑन दी हेड साइड। इसको इधर आना, इधर आ जाओ। अब दूसरी चीज़ है हाउ यू विल प्लेस। तो मास्क प्लेस करने के लिए वी यूज 2 क्लैम्प्स। फिंगर्स के अपने क्लैम्प बनाने हैं। ऑन द मास्क C क्लैम्प, हम C क्लैम्प से पकड़ते हैं मास्क को। C है C जो क्लैम्प holding the से mask। मास्क को और ये जो 3 फिंगर्स है E क्लैम्प वाला, ये लगेगा इसके मैंडिबल पे, यहाँ पे। तो आप कहाँ पकड़ोगे? मैंडिबल पे। तो ये रहेगा यहाँ पे C क्लैम्प मास्क पे। जब भी मास्क प्लेस करते हैं, वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द चिन, वी कवर द माउथ एंड नोज एंड वी होल्ड इट टाइटली। जितना टाइट आपने यहाँ पकड़ा था ना, सेम इतना टाइट ये यहाँ पे होना चाहिए। बच्चे के ऊपर कोई दया माया नहीं कि बच्चा है उसको दर्द हो रहा है एंड ऑल दैट। अभी हमारा सबसे बड़ा स्टेप क्या है कि इसको हमें जिंदा रखना है, बेबी को रिवाइव करना है, राइट। तो अब यहाँ C और यहाँ E। अब ये बच्चा छोटा है इसलिए यहाँ पे E लगाना ज़रा मुश्किल है। इसकी ट्रकियाँ नहीं दबनी चाहिए। तो द होल पॉइंट इज कि ये E आपका मैंडिबल पे आना चाहिए, ट्रकिया पे नहीं जाना है। ठीक, ये मैंडिबल है। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन करते हैं, वी डू इट ऑन रूम एयर। रूम एयर में 21% ऑक्सीजन है, 21%। तो ये बच्चे को उतना ही जाएगा। एंड व्हाट इज द प्रोसीजर, व्हाट इज द स्टेप। हम गाना कौन सा गाते हैं? बेबी एंथम है। ब्रीथ 2 3, ब्रीथ बोल के स्क्वीज करना है, 2 3 बोल के इसे छोड़ना है। तो मतलब 3 काउंट जा रही है। ब्रीथ 2 3, ब्रीथ 2 3, ब्रीथ 2 3, ब्रीथ 2 3, ब्रीथ 2 3। 5 टाइम्स आप करोगे। आप ऐसे ही होल्ड करके रखोगे। जो भी आपके साथ असिस्टेंट है, दे विल ऑब्जर्व कि बायलैटरली चेस्ट राइज हो रहा है कि नहीं, बेबी का कलर चेंज हो रहा है कि नहीं, एंड बेबी सांस मतलब HR RR क्या है। ठीक है, RR तो अगर इनिशिएट हो गया तो अच्छी बात है, अदरवाइज HR कितना है, बिकॉज 3 चीज़ें हमारी यहाँ पे क्रूशियल है। एक तो हार्ट रेट, दूसरा बायलैटरल चेस्ट राइज इक्वली वेंटिलेट होकर ऊपर नीचे होना चाहिए, एंड द थर्ड थिंग इज कलर ऑफ द बेबी शुड बी पिंक। तो ये 3 चीज़ें आप असेस करोगे हर बारी, हर 5 साइकिल देने के बाद यू विल असेस द सेम थिंग। अगर बच्चा फर्स्ट 5 साइकिल में ही रिवाइव कर गया, ठीक, इसने सांस ले ली, इसका चेस्ट राइज हो रहा है, HR इसकी अबव 100 है, देन व्हाट यू विल डू, यू विल टेपर दिस। इमीडिएटली हम इसे बंद नहीं करते हैं कभी भी। तो क्या करते हैं फिर? ब्रीथ 2 3, ब्रीथ 2 3 4, ब्रीथ 2 3 4 5 एंड ब्रीथ 2 3 4 5 6। ठीक, तो 6 काउंट तक आपको इसको लेके आना है, टेपर करना है। देन अगेन यू विल आस्क द सेम क्वेश्चन, चेस्ट राइज बायलैटरल है या नहीं, हार्ट रेट कितना है और कलर क्या है। तो अभी बताओ मुझे HR कितना है? बायलैटरली चेस्ट राइज हो रहा है?
ठीक, तो अब हम इसे धीरे से निकालेंगे एंड वी विल कीप द बेबी अंडर ऑब्जर्वेशन। ये यहीं पे रहेगा। अगर इसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो हम इसे नेजल कैन्यूला लगाएंगे, वो है फ्लो मीटर, दैट इज़ द ऑक्सीजन सोर्स। अपने यहाँ सेंट्रल ऑक्सीजन है और वो फ्लो मीटर है। व्हाई डू वी यूज़ फ्लो मीटर? फ्लो यूनिफॉर्म रहे, प्लस ह्यूमिडिफायर है उसके साथ में अटैच, राइट? वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर है, तो ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन आएगा, ड्राई ऑक्सीजन नहीं आएगा, राइट? और जब आप ऑक्सीजन दे रहे हो तो दो चीज़ें, अगर आप कैन्यूला से दे रहे हो तो व्हाट शुड बी द फ्लो मीटर का रेगुलेमेंट फोर्स जब हम दे रहे हैं किससे? कैन्यूला से। और यूजुअली जब हम नियोनेट को दे रहे हैं इट शुड बी 2 लीटर पर मिनट पे फ्लो रेट रहेगा। किससे? कैन्यूला से। वेयर इज द कैन्यूला? लेटेस्ट अस्त्र शस्त्र है, इसे कहते हैं नेजल कैन्यूला। अब इसका जो ये पार्ट है दिस गोज इनटू बेबी का नोज, ठीक? और यहाँ से ये टाइट हो जाता है। करो कोई टाइट, होल्ड किया है मैंने, सिर के पीछे से ले जाके और साइड पे करके उसको टाइट करना है, ठीक है? सो दैट उसे गड़े भी ना और वो इंटैक्ट रहे वहाँ पे। करेक्ट। तो दिस वे यू विल पुट द कैन्यूला। ये वाला जो सोर्स है वहाँ पे अटैच करना है। करो, ठीक? उसको आप मूव करोगे, खोलोगे, उस साइड नहीं, हाँ उल्टा साइड, तो वो ऊपर जाता है अगर ऑक्सीजन सप्लाई ऑन रहती है, ठीक? अभी बंद है नीचे से सेंट्रल, इसलिए वो नहीं चलेगा। अब ये तो एक ऑप्शन है। हम हुड से देना चाहते हैं तो कितना जाएगा फिर? ऑक्सीजन हुड, HOOD, अच्छा, हुडी वाला हुड, ठीक? तो अगर आपको इससे देना है तो कितना जाएगा? कितना फ्लो रेट रहेगा? ज़्यादा रहेगा, क्योंकि कैन्यूला से ज़्यादा कम है ना, 2 है। ये तो इतना बड़ा है, तो इसमें आप डाल दो 10 लीटर पर मिनट के हिसाब से। और एक चीज़ आती है विच इज़ फेस मास्क। अगर आप फेस मास्क लगा रहे हो बेबी को अलॉन्ग विथ ट्यूब तो कितना जाएगा? थोड़ा कम रखोगे आप, अराउंड 4-5 रखोगे वहाँ पे फिक्स, ठीक? फर्स्ट साइकिल कंटिन्यू। अब सपोज वो उतनी वेंटिलेशन देने के बाद भी अगर बच्चा नहीं रोया है तो देन विल गो फॉर प्रोलॉन्ग वेंटिलेशन, प्रोलॉन्ग पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, ठीक? अगेन यू विल स्टार्ट विद 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 5 बार फिर से करोगे एंड देन अगेन यू विल असेस। बायलैटरल चेस्ट राइज है? नहीं है, बोलो नहीं है। हार्ट रेट कितना है? कम है। कितना है? 100 से कितना कम है? 50 है ना, 50 पे तो मर जाएगा। 80 है, ठीक है? तो अब 80 है तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट पहले ये चेक करो कि आपके करेक्टिव स्टेप्स क्या हो सकते हैं। एक नेमोनिक होता है मिस्टर सोपा करके, पढ़ा? नहीं पढ़ा? हाउस PPT में, ठीक है? तो वो मिस्टर सोपा के हिसाब से पहली चीज़ तो मास्क का रीएडजस्टमेंट करो, ठीक है? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मास्क हम ऐसे ही रखे रहते हैं और ऐसे कर रहे होते हैं, यहाँ से लीक हो रहा होता है एयर, तो वो बच्चे के अंदर जा ही नहीं रहा है। तो फर्स्ट थिंग इज मास्क को आप रीएडजस्ट करोगे। उसके बाद में आप फिर ऐसे रिपोजिशन करोगे। अगर ये शोल्डर रोल सही नहीं है तो इसको रिपोजिशन करो, इसका सेक्शन करो, ठीक है? और उसके बाद में इसका प्रेशर इंक्रीज़ करो। अभी तो हम बहुत डेलिकेटली कर रहे हैं, ब्रीथ 2 3 ब्रीथ 2 3। अब हम करेंगे ब्रीथ 2 3 ब्रीथ 2 3 ब्रीथ 2 3। और इसके बावजूद अगर बायलैटरल चेस्ट राइज नहीं है जैसा आप लोगों ने कहा और इसकी हार्ट रेट अगर 80 से ऊपर है, 100 से नीचे है, तो हम इसको अटैच करेंगे अम्बू को ऑक्सीजन ट्यूब, कैन ट्यूब। हार्ट रेट अगर कम हो गई तो आप डालोगे ऑक्सीजन ट्यूब। हाँ करो, अटैच करो, अटैच। अब कितनी ऑक्सीजन जा रही है? यस, ऑक्सीजन जा रही है, 60% जाती है। तो ब्रीथ 2 3 ब्रीथ 2 3 ब्रीथ 2 3 ब्रीथ 2 3 एंड हम बोला ब्रीथ 2। बायलैटरल इक्वल नहीं है। हार्ट रेट कितना है? कम है। अब इससे बोलो 80 से भी नीचे, 60 पहुंच गया, 60, ठीक? नहीं, पहले 80 से नीचे जाओ, रिजर्वॉयर लाओ। 80 से नीचे गया ना, पुट द रिजर्वॉयर एज वेल, ठीक? और फिर से ब्रीथ 2 3 ब्रीथ 2 3 ब्रीथ 2 3 ब्रीथ 2 3 ब्रीथ 2 3। है चेस्ट राइज बायलैटरली इक्वल? नहीं है, अभी नहीं है। कितना है? नाउ द सेंट्रल 60, ठीक? अब जब 60 हो गया है, हार्ट रेट इतना कम हो गया, देन विल गो फॉर चेस्ट कंप्रेशन। और अगर बच्चा यहाँ पे रो देता है, ठीक है, तो वापस से आप वही प्रोसीजर करोगे जो आपने की थी PPV के टाइम पे, ब्रीफ वेंटिलेशन के बाद जो किया था। इसको टेपर करोगे और बच्चे को ऑब्जर्वेशन में रखोगे, ठीक है?
अब यहाँ पे नहीं है सिनेरियो, अब हमें चाहिए होगा एक पीडियाट्रिक ऑन कॉल जो रहता है वो से जो स्टेंथ डाल के यहाँ पे खड़ा रहे, और आपको ऐसा बंदा चाहिए जो 6 सेकंड में अम्बिलिकल पल्स काउंट करना चाहता हो और आपको तुरंत बताए हार्ट रेट कितना है, क्योंकि आप उतनी देर रुक नहीं सकते हो ना कि वो असेस कर रहा है 12 मिनट 10 सेकंड तक और उसके बाद वो बता रहा है। विदिन 6 सेकंड्स ही शुड टेल यू व्हाट इज दी हार्ट रेट। ठीक, अब उसने हार्ट रेट बता दी तो एक बंदा करेगा अम्बू, दूसरा बंदा करेगा चेस्ट कॉम्प्रेशन। चेस्ट कॉम्प्रेशन करने के 2 तरीके हैं, एक तो 2 थंब मेथड, ये कोई पकड़ो ऐसी, मैं यहाँ पे आ गई, ठीक, मैं उधर जाती हूँ ऐसे, और बच्चे को ज़रा घुमा लेंगे इसलिए क्योंकि अब ऐसे करना पॉसिबल नहीं है, या तो मैं डबल डिप मेथड से करूँ या तो रो दिया रिवाइव हो गया, नहीं तो फिर थंब मेथड से। तो थंब मेथड से कैसे करेंगे मैम इस तरफ एन सर्कल करोगे बेबी को, राइट, एन सर्कल करोगे और थंब आपका स्ट्रेट रहना चाहिए, ये ऐसे मत रखना नहीं तो रिब्स टूट जाएंगी बच्चे की, तो इतना रहना चाहिए स्ट्रेट, ठीक, इट शुड बी दिस वे, ऐसे नहीं चाहिए। तो आप वैसे रखोगे, हम लोग घूम जाए, आप उधर आ जाओ, हेड एंड उधर कर देते हैं, घुमा दिया बच्चा। होगा चेस्ट कॉम्प्रेशन, ठीक है, यहाँ से कितना और कहाँ पे करते हैं चेस्ट कॉम्प्रेशन, स्टर्नम पे करते हैं, लोअर 1/3 पे डालोगे आप, या यहाँ से निप्पल से और जिफॉइड प्रोसेस दोनों के बीच निप्पल से में जो सेंटर आएगा वहाँ पे डालोगे आप, और कितना अंदर जाना चाहिए 1/4 द डायमीटर ऑफ चेस्ट विच इज़ अप्रॉक्सीमेट इन, मतलब न्यूबॉर्न में होगा 2 सेंटीमीटर तक डीप आप जा सकते हो, ठीक। अब 2 सेंटीमीटर आपको डीप जाना है और यहाँ पे एंथम चेंज हो जाएगा। अभी तक एंथम क्या था? 1 2 3 3 2 3 3 2 3 5 टाइम्स। यहाँ पे जो आएगा एंथम दैट विल बी 1 and 2 and 3 and ब्रीथ। जब मैं ब्रीथ बोलूँ तब आप उसको स्क्वीज करोगे, ठीक है। 1 and 2 and 3 and ब्रीथ। अच्छा, छोड़ो। हाँ, मैं 3 बार करूँगी, आप ऐसे करके दबाना है, स्क्वीज करना है, ठीक। पर्पस क्या है, हम 3 बार हार्ट को पुश करेंगे और 1 बार एयर पुश करेंगे, ठीक है। तो 3:1 का रेशियो चलेगा। यहाँ पे भी सेम 5 बारी करने के बाद यू विल असेस द बेबी। हार्ट रेट अगर बढ़ गया है, 100 हो गया है, तो वी स्टॉप विद द चेस्ट कंप्रेशन एंड वी कंटिन्यू विद द पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, ठीक है। चलो एंथम 1 and 2 and 3 and breathe. हाँ, 1 and 2 and 3 and breathe, 1 and 2 and 3 and breathe, 1 and 2 and 3 and breathe, 1 and 2 and 3 and breathe। हो गए? Is the chest raise bilaterally equal? Yes ma'am. Okay. हो गया। What is the heart rate? It's 100 plus। जी, जल्दी क्या हो बात गया। है, सब थक गए। Okay. ठीक है। And what is the color of the baby? Baby is pink? Pink. ठीक है। तो now you will continue with positive pressure ventilation। आपको 5 साइकिल देनी है, उसके बाद फिर असेस करना है बेबी को एंड देन यू विल टेपर। अगर बेबी सेटल हो गया है तो फिर आप टेपर कर सकते हो, ठीक है। स्टार्ट अगर करो। उस टाइम पे शेट चलो। गाओ। 1 नहीं 3 2 3 breathe 2 3 breathe 2 3 breathe 2 3 breathe 2 3 हो गया ना? हो गया। 5 टाइम्स 5 times हो 5 गया। बार हो गया। 2 3 4 नहीं, जाओ। चेक करना अब चेक करना है। हाँ। yes What is the heart rate? 120. 120 And how's the color of the baby? Pink. Pink. Okay. So now you अब can टेपर take off. करोगे। Breathe 2 3 breathe 2 3 4 अच्छा breathe 2 3 4 breathe 2 3 4 5 breathe 2 3 4 5 6 and you're done. Now again you ask. चेस्ट बायलेटरल है, चेस्ट बायलेटरल है, bilateral है। Heart rate 120 125 बढ़ गया, बढ़िया है। अब आप टेपर करें। पिंक हो गया। अब आप अब निकाल हटा दो, बेबी सही हो गया। बेबी विल बी अंडर ऑब्जर्वेशन। इस बेबी पहली बात तो ये ऑब्जर्वेशन में रहेगा एटलीस्ट 24 to 48 आवर्स डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द बेबी। उसके बाद में इसे शिफ्ट करते हैं इसकी मम्मी के पास, ठीक है। दिस इज़ वन थिंग। एक वो सिनेरियो था जहाँ हमने पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन दिया, बेबी रो दिया, तब हम क्या करते हैं, तब हम बेबी को रखते हैं ऑब्जर्वेशनल केयर बोलते हैं। हम बेबी को शिफ्ट तो करते हैं मम्मी के पास, बट वी टेल मम्मी कि हम हर 15 मिनट में आएंगे इन दी फर्स्ट आवर। पहले के 1 घंटे में हर 15 मिनट पे आके असेस करेंगे बेबी को, उसका टेम्परेचर, हार्ट रेट,
RR सब कुछ, ठीक है। और फिर दूसरे घंटे में हम आधे घंटे पे आएंगे। और क्यों आएंगे? क्योंकि आपका बच्चा नहीं रोया था और इसे कुछ इनिशियल मतलब कुछ प्रोसीजर्स हमें करने पड़े और तब ये रिवाइव हुआ है, तो इसलिए इसकी असेसमेंट करना ज़रूरी है। इतनी इन्फॉर्मेशन मदर को दे के इसका ब्रेस्ट फीड अगर इनिशिएट करना है तो करके एंड देन विल कम बैक, ठीक। तो दैट इज़ अबाउट योर होल सिनेरियो। अब वो वाला सिनेरियो कि अगर